वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदम का सम्स करने वाले हैं। मतलब कि इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला और कंसेप्ट देखा था और इस पार्ट में हम लोग सम्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सम्स को करने से पहले एक रिलेशन को पहले समझ लेते हैं अच्छा से। एक रिलेशन था जो आप लोग के बुक में नहीं मिला था मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। यदि log a दिया हुआ है, उसके बेस में समथिंग कुछ है log a टू द बेस b, और ये जो a है मेरा, इसका पावर यदि m है तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार के सामने में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखना, यहाँ पे ये यूज़ होगा बहुत बार। मतलब कि यदि log a टू द बेस b दिया रहेगा, log या तो ऐसे बोल, इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे log a टू द पावर m टू द बेस b इक्वल टू m log a टू द बेस b। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो हम लोग सम्स के तरफ देखते हैं। सम जो पहला दिया हुआ log 1/64 टू द बेस a, इसको हम लोग वो जो डिवाइड वाला फॉर्मूला देखे थे, मतलब कि log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, इस तरह का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो यहाँ पे यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, 1 को अलग कर देंगे और 64 को अलग कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log 1 टू द बेस 4 माइनस log 64 टू द बेस 4। अब हम लोग ये भी एक फॉर्मूला देखे थे कि log यदि 1 रहेगा, log 1 इक्वल टू 0 होता है। ये वाला फॉर्मूला था, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होता है। या ये भी कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे log पे मेरा यदि कोई बेस नहीं भी होता तो भी ये मेरा 0 ही होता। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि 64 को हम लोग क्या करेंगे, 4 का फैक्टर में लिखेंगे। 4 का फैक्टर में ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेस मेरा 4 है, इसलिए हम लोग 4 का फैक्टर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का फैक्टर जब करें, मतलब 64 का फैक्टर किए 4 के टेबल से, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि यदि हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 हटाए और 4 का क्यूब यहाँ पे लिखे। अब क्या होगा, ये वाला पावर मेरा क्या करेंगे, सामने लेके चलेंगे, जैसे ये वाला रिलेशन में हम लोग देखे यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पावर जब मेरा होगा 4 क्यूब हो जाएगा, तो ये वाला क्यूब जो है मेरा ये log के आगे में आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये log 4 टू दी बेस 4 है, मतलब log 4 टू दी बेस 4 जो है मेरा ये इस फॉर्मूला के तहत, मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से मेरा ये 1 हो जाएगा। ये मतलब log a टू दी बेस a इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग देखे थे फॉर्मूला वाला वीडियो में। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब मेरा ये 1 हो जाएगा तो किसी भी चीज़ को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। मतलब कि यदि यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो डायरेक्ट इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे और ये log 1 टू द बेस 4 को 0 कर देंगे ये फॉर्मूला के हिसाब से। अब जाके 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 ही बचेगा मेरा यहाँ पे। तो पहला वाला सम्स बहुत ही आसानी से हो गया और ये बहुत ही आसान सम था। तो अब हम लोग सम्स नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है log 0.000001 टू द बेस 0.01। ये जो सम्स दिया हुआ है यहाँ पे डेसिमल वाला, मतलब कि यहाँ पे इतना 0 दिया हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है आप लोग को कि इसका फैक्टराइज करके, मतलब कि ये क्यूब करने से ही ये आएगा, इसको निकालना थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखे इसे पहले वाले सम में करने से किए कैसे, हम लोग को बेस सेम कर देना रहता था, मतलब बेस सेम कर देते थे तो हम लोग सम्स कर देते थे। यहाँ पे भी वही करना है, बेस ही सेम करना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल का थोड़ा सा जो डेसिमल को जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन में। ये हम लोग को पता है कि 0.01 के नीचे, मतलब 0.01 से डेसिमल हटाने के लिए 1 के नीचे यदि 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 लगा देंगे, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। मतलब कि ये जो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग जिस तरह से डेसिमल हटाने के लिए करते हैं वो वाला तरीका यहाँ यूज़ किए, इसको ये बना लिए, मतलब कि 0.01 को ये बनाए और ये वाला नंबर को हम लोग बना देंगे यहाँ से 1 बाय जितना नंबर के बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अपना 6 जीरो यहाँ पे होगा। आई थिंक ये आप लोग को पता होगा, मतलब कि डेसिमल के बाद जितना जीरो रहता है, मतलब जितना नंबर रहता है उतना जीरो हम लोग नीचे में लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हमको ये 1/100 से, ये नंबर है मेरा 1/100 और ये मेरा दिया हुआ है 1 बाय ये अपना 10 लाख है। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है कि इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है। देख रहे हैं हम लोग ये 2 जीरो, ये 2 जीरो,
ये 2 जीरो, मतलब कि यदि हम लोग इस तरह से देखते हैं 10 का स्क्वायर किए तो 100, 100 का स्क्वायर किए तो 10,000। इसमें हो क्या रहा अपना कि यहाँ पे एक जीरो के बदले अब स्क्वायर करने पे 2 जीरो आ गया, 2 जीरो पे स्क्वायर करने पे 4 जीरो आ गया। तो मतलब कि यदि हम लोग इसका क्यूबिक कर देते, मतलब कि यहाँ स्क्वायर किए तो 2 जीरो आया, दो दो करके बढ़ा, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो करके आ जाएगा मेरा, मतलब सॉरी दो दो करके 3 बार आएगा, मतलब 6 जीरो टोटल में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस नंबर के लिए 1/10 लाख के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/100 का क्यूब लिख देंगे। तो अपना यहाँ पे देख रहे हैं यदि 1/log यहाँ पे 1/100 रहेगा और यहाँ पे 1/100 का क्यूब होगा तो अपना ये दोनों बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह का सम्स को क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा देंगे, उसके बाद जाके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम लोग सम्स करेंगे तो डेसिमल में ही लिखेंगे, ये अपने लिए किए कि मेरे लिए आसानी हो जाए, ये हम लोग अपने लिए किए। लेकिन सम्स में जब हम लोग करेंगे तो डेसिमल के साथ ही करना है, मतलब कि यहाँ जो हम लोग 1/100 लिखे हैं इसको यहाँ पे डेसिमल में लिखेंगे, और यहाँ जो 1/100 का क्यूब लिखे हैं उसको हम लोग वही लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग 1/100 के बदले 0.01 ही लिखेंगे। उसके बाद जब देख रहे हैं ये दोनों बेस मेरा सेम हो गया, पावर को हम लोग आगे कर देंगे इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग पावर को कर दिए आगे, तो अपना क्या हो गया, ये दोनों मेरा नंबर के साथ ये सॉरी log 0.01 टू द बेस 0.01, ये दोनों नंबर मेरा सेम हुआ। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हटा के हम लोग 1 लिखेंगे और 3 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 1, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 3। अब हम लोग देखते हैं लास्ट सम, सॉरी लास्ट नहीं, ये 3 नंबर सम है इसका। तो क्वेश्चन देखते हैं, log 216 टू द बेस √6। यहाँ पे अपना जो दिया हुआ है ये वाला मेरा क्या दिया हुआ, √6, मतलब हम लोग को यहाँ पे √6 का फैक्टर करके रखना होगा। तो √6 फैक्टर करेंगे कैसे, पहले हम लोग क्या करते हैं 6 का ही करते हैं। तो 20 मतलब 216 का करेंगे तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 36, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, ये क्या आ गया मेरा 6 का क्यूब आ गया। लेकिन हम लोग करना क्या है, √6 का। तो √6 आएगा कैसे, मतलब यदि हम लोग देखें √6 इंटू √6 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, रूट मतलब या तो ये कह सकते हैं कि √6 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 6 आता है। ये कैसे आता है, जैसे हम लोग ये आप लोग देख सकते हो कैसे, ये जैसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में सीखे थे कि रूट हटा के हम लोग 1/2 लगाते हैं, वो 1/2 और यहाँ पे पावर में क्या है मेरा 2, तो ये 2 लगा, ये 2 कटा तो 6 आ गया मेरा। इसी तरह से मतलब दो √6 मिल के एक 6 बन गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक √6 के बदले सॉरी एक 6 के बदले 2 √6 बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी वही चीज़। तो ये मेरा कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या करेंगे √6 का पावर 6। तो यहाँ पे हम लोग 216 के बदले क्या लिखे, √6 का पावर 6। ठीक है, और ये जो मेरा पावर पे 6 है ये मेरा क्या चला आगे में चला आएगा, और उसके बाद देख रहे हैं ये वाला मेरा बेस और ये जो नंबर दिया था कोफिशिएंट लॉग के साथ में वो दोनों मेरा सेम है, और यदि दोनों मेरा सेम है तो ये लॉग वाला पूरा हट के 1 आ जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, और 6 1 जा 6 होता है, तो ये भी मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम लोग सम्स नंबर 4। तो क्वेश्चन दिया हुआ log 1728 टू द बेस 2√3। इसको अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी हम लोग देखे कि ये वाला बेस सेम कर देते थे, सॉरी ये नंबर बेस के साथ में सेम कर देते थे तो अपना फॉर्मूला लग जाता था, हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग को बेस के साथ इसको सेम करना है। इसके लिए सबसे पहले इस नंबर का फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने से यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2⁻6 इंटू 3 का क्यूब आ गया। ये नंबर मेरा जब आ गया तो हम लोग ये वाला यहाँ पे इसके बदले ये लिख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं बेस के साथ मेरा 2 तो मैच कर गया, उसके साथ मेरा मैच क्या कराना है अब ये √3, तो हम लोग ये 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने देखा √6 का स्क्वायर कर देते थे तो 6 आया था, इससे पहले वाले सम में देखे थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी √3 का यदि स्क्वायर कर देंगे तो अपना 3 आ जाएगा। तो ये इसी के लिए 3 को हटाए और √3 का स्क्वायर लिखे, अब जाके ये जो मेरा पावर है ये पावर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 का यहाँ पे 6 आ जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 का पावर 6, यहाँ पे रूट का पावर 6, तो हम लोग क्या किए ये दोनों पावर को होल पे ले लिए, तो यहाँ क्या आ गया 2√3 का होल पावर 6।
अब हम लोग देख रहे हैं ये बेस सेम हो गया, ये भी बेस मेरा सेम हो गया, मतलब जो काम करना था अपना वो काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये पावर को हम लोग क्या करेंगे, आगे कर देंगे लॉग के। तो ये पावर मेरा लॉग के आगे चला गया। अब देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला को, सॉरी ये वाला नंबर को इस फॉर्मूला से हम लोग रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं। तो इसको हटाए और 1 लिखेंगे तो 6 1 जा 6 और यही अपना आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं सम्स नंबर 2। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 का ए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इफ लॉगरिथम ऑफ 625 इज 4। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देखेंगे जो बेस निकालने बोला है, फिर से एक बार देख लेते हैं बेस का मेरा पोजीशन क्या था। यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग एम टू द बेस ए, तो इसको प्रोनाउंसिएट जैसे मैंने किया ये आप लोग को याद होना चाहिए और याद अच्छे से आप लोग कर लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग एम टू द बेस ए। तो ये जो मेरा ए है, यहाँ पे ए कितना, सॉरी ये बेस, ये मेरा बेस हुआ ए, तो यहाँ पे बेस होगा कितना ये फाइंड आउट करके बताना हम लोग को। और लॉग एम मतलब इसको क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए। ठीक है, यदि इसके इक्वल टू एक्स होता तो यहाँ लिखते लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए इज एक्स, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हुए यहाँ पे इसका पोजीशन को भी हम लोग समझ के यहाँ पे एक इक्वेशन पहले बना लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोला, फाइंड इट्स बेस, तो बेस को फाइंड आउट करना है। तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ लॉगरिथम इज एक्स। ये चीज़ लेट किया, अपना काम है इसको इक्वेशन है बनाना, मतलब कि लॉग टर्म में लिखना। तो लॉग पहले लिखे, क्या बोला, लॉग ऑफ 625। तो लॉग ऑफ 625 कैसे लिखे, लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पे लॉग ऑफ m के बदले m यहाँ आया तो 625 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जाके बोला है, अब यहाँ पे क्या लिखे, लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो बेस अपने लेट क्या किए, x, तो मेरा बेस कहाँ पे आ जाएगा, ये। अब क्या बोला, इज x, तो इज यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4। क्वेश्चन से मिला के हम लोग कि ये तो इसके इक्वल टू 4, ये होगा हम लोग का लॉग से बना के जो इक्वेशन होने वाला है मेरा ये। इससे हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉग में से, सॉरी इसमें से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से क्या करेंगे, लॉग हटा देंगे। लॉग हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप लोग, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा बेस है वो भी यहाँ पे बेस होगा, मतलब यहाँ मेरा बेस ए है तो यहाँ पे बेस ये होगा। इक्वल टू के सामने जो रहता है ये मेरा पावर में चला आता है, तो मेरा ये वाला यहाँ आ जाएगा। और यहाँ जो लॉग के साथ जो नंबर रहता है वो मेरा यहाँ, तो ये एक तरह का रिलेशन हुआ। इसको आप लोग अच्छे से करके रखो, ये हम लोग देख चुके हैं, ऐसा कोई नया बात नहीं है। ये हम लोग जब पहला पार्ट जब हम लोग किए थे तो उसमें हम लोग देखे थे 2 का पावर x इक्वल टू 7, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे किया था ये वाला चीज़, तो वहीं से ये वाला चीज़ आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉग 625 टू द बेस x इक्वल टू 4, यहाँ से हम लोग सब कुछ लॉग को हटाने के लिए ये बेस के बदले बेस आ गया, और ये पावर, ये जो मेरा इक्वल टू के इस तरफ था राइट हैंड साइड में, ये मेरा पावर पे चला आया, और लॉग के साथ जो नंबर था वो मेरा राइट हैंड साइड में चला आया। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस में करते थे, वहाँ पे क्या करते थे, यदि इस तरह का रहता था तो हम लोग पावर को सेम करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे पावर को हम लोग सेम कर देंगे, जैसे पावर सेम हो जाएगा, या तो बेस सेम करते थे या तो पावर सेम करते थे, लेकिन यहाँ बेस सेम हो नहीं सकता क्योंकि एक तरफ में अल्फ़ाबेट है एक तरफ में नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वल करेंगे, तो पावर इक्वल हो जाएगा मेरा। तो पावर इक्वल करने के बाद यहाँ लिखेंगे एज द पावर्स आर इक्वल, सो x इक्वल टू 5, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 2 का बी। तो क्वेश्चन दिया हुआ, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इफ लॉगरिथम ऑफ 5823 इज 6। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा नंबर दिया हुआ है इसका बेस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लॉगरिथम का बेस होगा उसको पहले लेट करेंगे x, तो लेट द बेस ऑफ लॉगरिथम इज x। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इक्वेशन वहाँ बनाए थे यहाँ पे भी इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके हम लोग लॉग हटा देंगे इक्वेशन में से। लॉग हटाने के लिए वहाँ पे जो रिलेशन हम लोग यूज़ किए थे वही रिलेशन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, और इसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। और इसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा नंबर आया, तो हम लोग यहाँ क्या किए थे, इससे पहले वाले सब में यहाँ जो नंबर था और यहाँ जो नंबर था, मतलब दोनों बेस का, यहाँ x बेस है, लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग ने देखा है बेस किसको बोला जाता है और कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे x बेस है, यहाँ पे भी ये मेरा बेस है। तो ये दोनों बेस को
सॉरी बेस का पावर को सेम कर देंगे, राइट। तो बेस का पावर सेम करने के हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोग को फैक्टर निकालना होगा। तो पावर सेम करने के लिए जो फैक्टर निकाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे आया 2 का पावर 3 और 3 का पावर 6। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पावर इससे मैच कराने की कोशिश करेंगे, राइट। मतलब यहाँ पे जो 6, यहाँ 3 जो है इसको हम लोग करेंगे 6 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये 2 को क्या लिख देंगे हम लोग, √2 लिख देंगे। √2 लिखेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। मतलब कि √2 का जब स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2। ये अभी हम लोगों ने देखा था सम्स करते समय। तो ये चीज़ हम लोग करके यहाँ पे हटाए और ये वैल्यू ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले यही वाला लिख लेते हैं, यहीं पे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखे 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 6। तो ये 2 का चेंज किए हम लोग √2 का स्क्वायर से, और √2 का स्क्वायर लिखने के बाद ये 2 3 या 6 हुआ। तो अब हम लोग का क्या हो गया, तीनों जगह यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, मेरा पावर अब सेम हो गया। तो पावर सेम हो गया तो यहाँ पे इन दोनों नंबर को मतलब कि एक अंदर रखे ब्रैकेट के अंदर और पावर होल पे ले लिए। अब जाके देख रहे हैं इन दोनों का पावर मेरा दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे एज द पावर्स आर इक्वल देयरफॉर x इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर है इसके इक्वल मेरा आंसर आ जाएगा। सो x इक्वल टू 3√2 ये होगा मेरा आंसर। हम लोग देखेंगे 3 का a। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 1 + log a to the base 10 इक्वल टू 2 log b to the base 10 देन एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ b। यदि इस तरह का कोई भी सा हम लोग को दिया रहेगा लॉगरिथम में, मतलब किसी नंबर को दूसरे नंबर में या किसी अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट में यदि हम लोग को ये एक्सप्रेस करके बताने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ हम लोग को या कहीं पे भी हम लोग को यदि एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी चीज़ बताया जाएगा तो हम लोग को उन दोनों के बीच में इक्वेशन एक बना के देना है। मतलब जिस नंबर के बीच में रिलेशन बनाने बोलेगा या एक्सप्रेस करने बोलेगा उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब इक्वेशन बना देंगे तो हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है वो a = b ही हो, वो a = √2 भी हो सकता है, मतलब a/√2 = b, इस तरह से कुछ भी हो सकता है अपना, या a² = b, इस तरह से भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग करना क्या है, यही रिलेशन जो है इसी को रिलेशन बोल गए, मतलब a² हो रहा है तो वो b के इक्वल बन गया, या हम लोग a को √2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो मेरा b के इक्वल वो बन गया। तो यही एक दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, इसी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि रिलेशन फाइंड आउट करने बोला जाएगा तो हम लोग को दोनों तरफ से सबसे पहला काम ये होगा, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, लॉग को हटा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले देखते हैं हम लोगों ने किया क्या। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था 1 + log a to the base 10 इक्वल टू 2 log b to the base 10, इसको यहाँ पे लिख के हम लोग रख लिए। लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया हम लोग लॉग में एक ही आप लोग याद रखना, सम्स बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे यदि मेरा सभी नंबर का बेस सेम होगा, मतलब log 10 log 10 log 10। यदि इस तरह से तीनों जगह चारों जगह जितना भी दिया रहे लॉग, सबका बेस यदि मेरा सेम होता है तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। हम लोग जहाँ भी अधिकतर फॉर्मूला में देखे, जहाँ इस फॉर्मूला का ही बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि बेस मेरा सेम होता था, फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा बेस वही हो जाता था। तो हम लोग क्या कब कर सकते हैं, या यदि ये दिया हुआ है इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो कब कर पाएंगे, जब ये नंबर और ये नंबर का बेस सेम होगा तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी मतलब जहाँ अधिकतर से अधिकतर फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज़ कर पाएंगे जब मेरा बेसेस सेम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस भी हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो ये जो मेरा 1 दिया हुआ ये नंबर है, सामने एक लॉग है, तो हम लोग ये देखे थे एक फॉर्मूला log a to the base a इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये 1 आया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये a तो मेरे हिसाब से है कि हम कुछ भी ले लें, जैसे हम x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो a यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब मेरा मन होगा तो यहाँ पे मैं log 2 to the base 2 ले सकता हूँ, log 3 to the base 3 ले सकता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, log 10 to the base 10 लेंगे। क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा बेस 10 है और यहाँ पे भी हमको इसके साथ सेम रखना है। तो यहाँ जो बेस रखते थे a, तो यहाँ पे भी तो a ही रखना होगा ना, तो log 10 to the base 10, इस तरह से हम लोग को सोच के इसको बदलना होगा। ये चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखना, ध्यान में रखना कि हम लोग बहुत टाइम ऐसा आएगा कि 1 को हटा के हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, 1 को हटाए और log 10 to the base 10 लिखे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये तीनों का मेरा बेस सेम हो गया। अब जाके यहाँ पे ये वाला मेरा प्लस में आ रहा है और बेस मेरा दोनों का सेम है, बेस सेम है, दोनों प्लस में है, तो log के साथ जो नंबर है ये 10 और ये a दोनों मेरा क्या आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग
यदि याद कर लिए हो अब तक तो बहुत अच्छी बात है। पार्ट 1 से देखते हुए आ रहे होगे आई होप। तो वहाँ से यदि आप लोग देखते हो या आप लोग को पहले से ही बुक से याद हो, बुक में तो दिया हुआ ही है, यदि पहले से ही याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ मेरा, ये जो था ये दोनों जगह कॉमन था तो हम लोग एक जगह ले लिए और पीछे प्लस था मेरा, तो प्लस को हटा के इन दोनों के बीच में m और n के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ किए, ठीक है। इसके बाद क्या किया हम लोग, ये 2 को, यहाँ जो 2 था हम लोग पहले क्या करते थे, पावर से नीचे गिराते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे दिया हुआ है उसको उठा के पावर पे रख देंगे, ठीक है। पहले सीधा सीधा करते थे, अब उल्टा उल्टा करेंगे, राइट। ऐसा भी कोई बात नहीं है कि सीधा उल्टा कर रहे हैं, फॉर्मूला किसी भी तरह से यूज हो सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखना पड़ता है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। वो सम्स के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे भी सम्स के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, कभी सीधा करना पड़ सकता है, कभी उल्टा करना पड़ सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा log 10 है, मतलब log बेस 10 है, ये वाला चीज़ मेरा पूरा तरह से सिंगल सिंगल आ गया। मतलब इसके सामने पहले क्या था, मेरा 2 था, राइट, और यहाँ पे मेरा अलग अलग था, एक 10 अलग था और इधर पे ए अलग था। तो इसको हम लोग क्या कर दिया, दोनों को मिला मिला के अपने log 10 इधर कर दिया, log 10 इधर कर लिया। अब अपने दोनों तरफ से हटा सकते हैं log 10 को। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमूविंग log 10। एक चीज़ आप लोग याद रखना, log को हम लोग कभी ऐसे करके काट नहीं सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये log कटता नहीं है, हम लोग इसको टेक करते हैं और रिमूव करते हैं, मतलब अपने मन से ले सकते हैं इसको, अपने मन से हटा सकते हैं। लेकिन इस तरह जैसे x इक्वल टू एक्स होता था तो काट काट के 1 इक्वल टू 1 करते थे, ऐसे हम लोग काट नहीं सकते, ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव किया, यहाँ पे लिख दिया रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड। लॉग हटाते ही अपना क्या हो गया, यहाँ जो मेरा 10 इंटू ए था, यहाँ जो बी स्क्वायर था, ये दोनों मेरा सामने आ गया लॉग हटने के बाद। इसके बाद अपने को करना क्या है, ए के टर्म में पूरा वैल्यू कर लिखने के बोला था, एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी। तो ए को रखेंगे एक तरफ, बाकी सभी नंबर को कर देंगे दूसरी तरफ। मतलब ये 10 को कर दिया हम लोग इजिली नीचे, ये जहाँ यहाँ पे जो 10 दिया था इसको हम लोग नीचे कर दिया, और यही अपना हो गया आंसर। आई होप ये वाला सब आप लोग को समझ में आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 का भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 प्लस log x टू द बेस 10 इक्वल टू 2 log y टू द बेस 10 देन एक्सप्रेस x बाई y। मतलब कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग चीज़ सोचेंगे कि अब बात था कि यहाँ पे मेरा कि ये जो मेरा log 10 है, यहाँ पे भी हम लोग log 10 ला रहे थे क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो लाएंगे कैसे। तो इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3 इंटू 1 3 ही होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई में 1 ले सकते हैं अपने मन से। तो वहाँ पे जब मेरा जो 1 आएगा, उस 1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log 10 टू द बेस 10 लगा देंगे। तो वही चीज़ हम लोग किए, 3 इंटू log 10 टू द बेस 10 यहाँ पे हम लोग लगाए, राइट। यहाँ पे अब मेरा क्या हो गया, तीनों जगह पे मेरा बेसेस सेम हो गया। हम लोग बेसेस सेम हो गया तो बेस को क्या करना है, सिंगल सिंगल लेके आना, जैसे लास्ट हम लोग उस समय लाए थे। और उसके साथ हम लोग को क्या करना है कि रिमूव कर देना लास्ट में जाकर। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पावर को कर देंगे ऊपर में, ठीक है। तो ये वाला पावर चला आया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये वाला पावर कर देंगे ऊपर, ठीक। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये भी मेरा log 10 बेस हो गया, सॉरी ये मेरा log 10 हो गया, ये भी मेरा log 10 हो गया, मतलब दोनों जगह बेस सेम हो गया। और यहाँ मेरा पहले क्या था, ये 3 था, तो ये 3 भी मेरा हट गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह मेरा बेस सेम है तो और बीच में प्लस है, तो log 10 और इसके साथ जो दोनों नंबर दिया वो मेरा दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ पे तो कुछ करना है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल नंबर ही है मेरा, तो इसको उसी तरह से उतार लिया। अब हम लोग देख रहे हैं ये log 10 और इधर log 10 मेरा सिंगल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे दोनों जगह से। तो रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड्स, हटाने के बाद मेरा जो ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह है, मतलब यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाए थे अपने, तो यहाँ मेरा ये y स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है 10 क्यूब x ये मेरा यहाँ आ गया। अब क्या करना था, क्वेश्चन x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना था। तो मतलब कि x इक्वल टू वाई, इस तरह से हम लोग को इक्वेशन बनाना है। x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये 10 का क्यूब को लिखे 1000 और ये 1000 को कर दिए नीचे, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1000, ये अपना आंसर आ गया।
अब हम लोग करेंगे 4 नंबर सम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लेट अस कैलकुलेट, मतलब यहाँ जो वैल्यूज दिया रहेगा उसको कैलकुलेट करके फाइनल क्या उसका वैल्यू आएगा। मतलब जैसे हम लोग देखे थे उस समय बात किए थे लॉग में जो रहेगा उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट में देखे थे ये वाला, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह का चीज़ हम लोग अब सीखना शुरू किए हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ लॉग का, इसका एक फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ये अंदर से मतलब छोटा ब्रैकेट से करना शुरू करेंगे। जैसे बहुत मास फार्मूला में हम लोग जानते थे, उस फार्मूला में क्या करते थे, छोटा ब्रैकेट को ऑपरेट कर करके फिर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन था वो करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ लॉग है, राइट। और उसके साथ मेरा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट से अंदर से शुरू किया हम लोग। ये जो मेरा पावर है, ये मेरा पावर आगे चला आएगा लॉग के। और इसके बाद अपने क्या करेंगे, ये लॉग हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लॉग हटाने का आप लोग ये याद रखो अच्छी तरह से, दो ही तरीका है। एक तो ये कर सकते हैं हम लोग, मतलब बेस सेम करके इसके बदले 1 लिख देंगे। और उसके बाद ये कर सकते हैं जो कि ये मेरा कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे कि ये वैल्यू मेरा पहले से 1 होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते, राइट। अपने मन से हम लोग 1 कहीं से लेके नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग बेस के बराबर कर देंगे। यहाँ जो बेस है ए, उस बेस के इक्वल कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी इस 27 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग 3 के टर्म में लिखेंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 हटाए और 3 का क्यूब यहाँ पे लिखे। अब 3 का क्यूब लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर अपने को हटाना है, तो पावर क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे आगे कर देंगे। अब जैसे ही हम ये पावर को आगे करेंगे तो ये आगे जाके 3 के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई होते ही ये मेरा क्या हो गया, ये पावर यहाँ आया तो 3 3 जा ये 9 आ गया, राइट। तो 9 log 3 बेस 3। और इसके साथ में जो ब्रैकेट के मेरे इस तरफ है इसको हम लोग अभी उतारते हुए चल गए। अब जाके अपने क्या करेंगे, ये देख रहे हैं log 3 टू दी बेस 3 है, इसके हटा सकते हैं हम लोग इसको इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला के बाद इसको यहाँ पे लिख दिए ये फॉर्मूला, और इसके बाद ये वाला चीज़ को हटा के, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे हटा के 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये फॉर्मूला के बदले 1 लिखना है। कोई भी चीज़ से यदि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, मतलब कि अपने को यहाँ पे 1 लिख के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, राइट। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बेस सेम करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ जो बेस सेम करने का बात दिया है 3 log 9 टू द बेस 3। तो यहाँ पे ये जो 9 है इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो बेस मेरा सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या किए, 3 लिख दिया अपने। 3 लिखने के बाद यहाँ जो स्क्वायर था ये स्क्वायर चला जाएगा मेरा फिर से आगे, और इसके बाद फिर log 3 टू द बेस 3 मेरा फिर से आ गया। तो ये वाला मेरा क्या हुआ, ये फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग ये करके इसको हटा देंगे और 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो 1 लिखते ही मेरा सब बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस 1 नहीं लिखे, यहाँ पे बस डायरेक्ट ये वाला ले लिए। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये जो 2 था ये फिर यहाँ लॉग के साथ चला आएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला मेरा खत्म हुआ तो ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट खत्म होते ही ये वाला 2 यहाँ चला आया, जैसे ये 9 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये log टू द बेस 2 फिर से मेरा देख रही है, तो मेरा आसानी से अपने आप चला आया सेम बेस वाला नंबर। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा के हम लोग हटाए और यहाँ ले लिए 1। तो इसके बदले जब हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या किए, 1 लिख लिए अपने, यहाँ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरा यहाँ पे कोई नंबर अंदर में नहीं बचा है। तो यहाँ पे 1 लिख लिए। अब क्या आ गया मेरा, log 1 टू द बेस 2। आप लोग देखे थे यहीं पे फॉर्मूला ये वाला कि कोई भी बेस हो यदि वहाँ 1 रहेगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया, 0। और यही अपना क्या है, आंसर है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग लॉगरिथम में सम करते हैं तो आप लोग कोशिश करना जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको एक बार इस तरह से सिंस लगा के ब्रैकेट में लिख के रख देना, राइट। मतलब एक ही बार। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ हुआ, यहाँ भी यूज़ हुआ और यहाँ भी यूज़ हुआ, तो इसका मतलब हम 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो एक बार फॉर्मूला आप लोग लिखते हुए चलना इस तरह से, मतलब कि होता है, बुलाया था टीचर लोग बोलते हैं कि मार्क्स काट लिया जाता नहीं लिखने से, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखना कि लिखते हुए चलना आप लोग को। इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, 4 का ए तक। आगे का जो सम्स होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने सम्स किया उसमें आप लोग का काम ये बनता है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। और यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आपका सम्स भी चेक करूं तो आप लोग अपना जो फेसबुक का ग्रुप है फ़ोन पे स्टडी, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो सम्स आप लोग करो, उसका फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पर अपलोड कर दो और मैं वहाँ पर जाके आप लोग को चेक करके कमेंट में बता दूंगा कि आप लोगों ने जो सम्स किया है वो सही है या गलत है, या आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो मैं देख के आप लोग को समझा दूंगा वहाँ पर। तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो उसको, हो सके तो यदि आप लोग को मन है कि मेरे से चेक कराने का, यदि आप लोग चाहते हो तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे आके मेरे को ये अपलोड करो आप लोग अपना ग्रुप में जाके वहाँ पे। और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कि मतलब कि कोई सम्स पूछना है अलग से, तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जो अपना पेज है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग मेरे को कांटेक्ट करके आप लोग बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन है आप लोग का, मैं वहाँ पे आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने क्लासमेट्स लोग को बताओ इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब भी करके रखो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 में भी आप लोग को ये क्लासेस मिलेगा, क्योंकि वीडियोज़ ऑलरेडी बना हुआ आप लोग को, बाद में जब क्लास 10 में जाओगे तो आप लोग को वही देखना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।